तो हमारे अग्निवीर पेपर दे के भी आ चुके हैं घर, भूपेंद्र और मगनू। तो भूपी भाई कैसे गया पेपर? के ले जा रहा बेकार? क्वेश्चन करी बढ़िया तो मतलब करो ना यार 20-22 क्वेश्चन तो करी थी सही। कदा हार जाए 50 क्वेश्चन हार था। अच्छा डायरेक्ट छोड़ दी। कोई तो बहुत हार्ड यार। दौड़ भी समझ पाना बस उठ गए। मैंने बोला था ना सबसे छोटे को पकड़ेगा। ओ भैया क्या गया माइक दे दो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो एक बार फिर से नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7:30 बजे से। आज का ब्लॉग हो रहा है अपने गाँव ग्राम गंवाना से शुरू। तो अभी हम आए हैं बकरी चराने के लिए इधर, मैं और रामू भाई। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, फिर मतलब अभी हम 7:30 बजे हम यहाँ आए हैं और जाएंगे हम यहाँ से 12-1 बजे, मतलब 11:30 या 12 बजे तक जाएंगे हम यहाँ से। और कल रात को क्या बारिश हुई भाई, मज़ा आ गया। मौसम मस्त वाला हो चुका है और ठंड भी नहीं है, लेकिन सही हो रखा है। और वैसे बारिश चाहिए था क्योंकि हमारे गांव में मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं और बारिश नहीं होगी तो मिर्च भी नहीं होंगे। अगर बारिश होगी तो मिर्च बहुत सारे होंगे, तो फिर तो मज़ा आएगा फिर। और जो बाग का खौफ चल ही रहा, वो तो चल ही रहा है, वो तो लगातार ही है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा। पिंजड़ा लगाए हुए हैं लेकिन वो पिंजड़े के अंदर जा ही नहीं रहे, ऐसा हाल हो रखा है उनका। डाला पाक में तो रोजाना दिखाई दे रहे हैं। और कल वहाँ क्या बोलते हैं, पड़ियारा पानी, वहाँ पे भी थे दो दो थे डाला पाक में। डाला पाक अलग अलग गांव है, लेकिन मतलब अलग अलग जगह है। तो डाला पाक एक ऊपर वाला, जो मैंने दूसरे भी इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया भी है, ऊपर गाँव है, तो वहाँ पे भी दिखे थे कल बाघ। और नीचे जहाँ है लड्डा साइड में, उधर तो है ही 2 बाघ। तो वहाँ तो लगातार ही है, वो ना तो कहीं जा रहे ना कोई कुछ कर रहा उनसे, मतलब पिंजरे के अंदर तो जा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए पता नहीं क्या होगा, मेरे को लग रहा है मानने का आदेश ही चाहिए उनके लिए, वरना उनका कुछ नहीं हो सकता फिर वरना वो कुछ भी किसी पे हमला कर सकते हैं। हर जगह मतलब ऐसे ही हो रहा है कि बाघ का खौफ हो रखा है। और कर्फ्यू लगातार जारी है, मतलब रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिल्कुल ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या बताया यार, हालत बुरे है। बाहर आने का मतलब डर लगता है यार, बाहर आने में। अब बाथरूम उथरूम भी आओ रात को बाहर तो फिर भी डर लगता है। तो हमने गांव वालों को सबको ये लिए बोलते हैं कि मत जाना बाहर, और मतलब कहीं भी रात को देर तक कहीं मत रहना, ऐसे होता है मतलब। तो हम ही खुद नहीं आते यार बाहर। और स्कूल, मतलब स्कूल भी लगातार बंद है, उसके कर्फ्यू के चलते चलते स्कूल भी बंद ही हो रखे हैं। और सुबह सुबह हम इसलिए लाते हैं बकरियों को क्योंकि ठंडा भी रहता है। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो इसलिए हम दोपहर में कम लाते हैं बकरियों को चराने के लिए। काफ़ी लोग ले जाते हैं, लेकिन हम सुबह ही ले लाए हैं लगातार कुछ दिनों से, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो आज देखिए आजकल सभी लोग लगे हुए हैं अपने कामों पे। मिर्च में जो मतलब खेड़ होता है तो उसे निकाल रहे सब, क्योंकि मिर्च नहीं तो मिर्च नहीं होते, तो इसलिए वो उसे उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। यहाँ भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए, उधर भी पूरे, मतलब अपने अपने खेतों में सभी लोग लगे हुए हैं दिन के टाइम, और शाम को भी लगे रहते हैं खेतों में, क्योंकि आजकल जंगल जाना तो कम कर दिया है लोगों ने। आपको पता ही है जंगल में क्या हो रखा है अभी। तो ये वाला पहाड़ है, तो इसके पीछे है वो गांव, तो यहीं पे इधर ही जाना पड़ता है हमारे गांव वालों को भी जंगल घास लेने, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ है, तो उसी से घास लाते हैं। बांस के पेड़ों से ज़्यादातर घास लाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल उन पर नए नए पत्तियाँ आई होती है, तो पत्तियाँ काट के गाय के लिए लाते हैं। और अभी हम यहाँ पे है, यहाँ देखिए कितने भयानक धूप लगी हुई है अब, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, हवा चल रही है। मौसम मतलब बिल्कुल सही हो रखा है आज का है। तेरा दिल कर रहा है? तो गाइस हम गाय बकरियों से आ चुके थे और अभी हमारे गांव के सभी लोग आ रहे हैं मार्च कोड के। तो अभी बजे हुए हैं 11:30, तो हम आ चुके थे 11:30 में। और अभी देखिए हमारे गांव के सभी लोग आए हैं
वहाँ से मर्चों में से खैर निकाल के, और फिर शाम को भी जाएंगे। अभी आ रहे हैं तो हमारे गांव के सभी लोग जितने भी गए हैं सभी एक ही साथ आते हैं और एक ही साथ जाते हैं आजकल, क्योंकि सबको पता ही है कैसा हो रखा है माहौल, और खेतों की साइड साइड में हल्की फुल्की झाड़ी है, तो इसीलिए सभी साथ में जाते हैं, साथ में ही आते हैं। और गाइस मतलब अभी अभी एक खबर आई हुई है जो कि जुई पपड़ी गांव में आज बाघ ने एक बछड़े को भगा के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ ने उसको बचा लिया। और बीच गांव में मतलब गांव के बीच सारी में दोपहर मतलब 1 या 2 बजे का टाइम रहा होगा, उस टाइम पकड़ा हुआ था। तो एक बार देखिए उस वीडियो को। दौड़ भी बस उठ गए। मैंने बोला था ना सबसे छोटे को पकड़ेगा। ओ भैया क्या गया माइक दे दो। बैल से भाग गया। गाय ने भगा दिया। बड़ा अच्छा मैच था। तो गाइस ये हाल हो रखे देखो रिखणी खाल ब्लॉग में, ऐसे चल रहा है रिखणी खाल ब्लॉग। बाव का आतंक देखिए। रात को हुई थी बारिश और फिर अभी देखिए 2 बजे से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में अब हमारे प्याज और जैसे कि हमने मिर्च उर्च बो रखे हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। निलाई गुड़ाई पहले से ही चल रही है और आम के पेड़ पे आम लगने भी शुरू हो चुके थे, और अभी देखना और अच्छे खिलेंगे। मतलब जैसे कि इन्हें पानी मिलेगा, कई जगह ऐसे है मतलब वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ मतलब खुद ब खुद पानी मिल जाएगा पेड़ पौधों को। और हमारा जो जंगल है वहाँ भी मतलब नए नए पेड़ों पे पत्तियाँ आने लगेंगी, जैसे कि बांस के पेड़ों पे आने लग गई है। तो ऐसे ही कई पेड़ होते हैं तो उन पे भी आने लगेंगे। ये है नावेतल्ली गांव, और कल मतलब परसों कुछ दिन पहले की बात है, तो इधर कोई उन्होंने बाघ देखा था। जो मतलब गांव के सरपंच है उन्होंने बताया कि इधर को जंगल में बाघ है, उन्होंने ही खुद देखा। तो उन्होंने अपने गांव वालों को सबको बता दिया था कि रात को मतलब अंधेरे में मतलब बाहर मत आना। और कल मतलब आज छोड़ के मतलब कल इस गांव ये पहाड़ के पीछे एक गांव है टांडियो, वो भी हमारे ग्राम सभा में पड़ता है। तो इधर पंकज भाई है इधर टांडियो में, तो उनके वो बकरे लेके गए थे जंगल में शायद बोल रहे हैं, तो एक बकरी उनके बाघ ने मार दी। क्योंकि बकरियां जैसे यहाँ ही लगा लो हमारे बहुत सारे बकरियां हैं साथ में, तो उनके बीच में आ गया बाघ और एक को पकड़ के ले गया था, लेकिन पंकज भाई ने कुछ भी करके छुड़ा ही लिया था। और लगातार बाघ मतलब इधर घूम ही रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अभी भी मतलब नावेतल्ली के लोग वहाँ बकरियाँ लेके गए हैं, जो ये आगे पहाड़ दिखाई दे रहा है। और यहाँ परसों भी इधर को यहाँ मतलब बाघ घूर रहा था रात को, मतलब लगभग 9 बजे के करीब, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना। हमारा एक ग्राउंड तो हो चुका है हमारे लिए बंद हो चुका है, और दूसरा ग्राउंड यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है आज हमारे लिए। तो हम यहाँ पे ग्राउंड बना रहे हैं और यहाँ खेलेंगे हम आज से। तो हमारे अग्निवीर पेपर दे के भी आ चुके हैं घर, भूपेंद्र और मगनू। तो भूपी भाई कैसे गया पेपर? के जा रहा बेकार? तो बता दे यार, मतलब बढ़िया बोले तो कदा क्वेश्चन करी बढ़िया तो मतलब करो ना यार 20-22 क्वेश्चन तो करी थी सही। कदा हार सही 50 क्वेश्चन हार था। अच्छा छोड़ दी। कोई तो बहुत हार्ड यार हार्ड सा। हां यार अच्छा मतलब कुछ याद से कोई क्वेश्चन? हां ये क्वेश्चन नहीं याद है। कौन जी के क्या यार है? ये गाड़ धनी रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हां कह दे वो मेरा वो कौन है? अच्छा कैसे गया पेपर? पेपर अच्छा गया। हाँ आप खेलने की तैयारी कर रहे हैं? मतलब खेलने की तैयारी। तो पेपर कैसे गया मतलब? पेपर अच्छा गया हमारा। अच्छा पेपर गया। कितने हाँ कितने आए थे, मतलब कितने अपने पढ़े हुए में थे? पढ़े हुए में से एक नहीं आया। एक नहीं आया? नहीं। क्या पढ़ा था? पढ़ा था बहुत कुछ। अच्छा इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना ना भूलिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, टेक केयर, बाय बाय।